2 दिनार का भाई ने दिया मेरे को। पहले हम इधर बाहर की तरफ हो जाते हैं, उसके बाद जाएंगे अंदर की तरफ को। फॉर Now it's next session is 5:15 until 6:15. डिस्प्ले में लगा हुआ। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो इस वक्त सुबह के 7:15 हो रहे हैं। हमद को जा रहा हूँ मैं स्कूल छोड़ने के लिए, और हमद साहब अभी मेरा ख्याल है फ़ोन में गेम खेलने में लगे हुए हैं। और इन्होंने बोला मुझे सुबह सुबह के बाबा वाई वी आर गेटिंग लेट, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से हमद साहब को मैं बिल्कुल टाइम और टाइम पे छोड़ रहा था। असेंबली जब स्टार्ट हो जाती है ना, तो आज मैंने कहा हमद हम जाएंगे आज स्कूल, आपको जो है मैं टाइम पे छोड़ दूंगा। तो हमद को ड्रॉप करने के बाद हम जाएंगे, उसके बाद मनामा बंगाली गली में जाएंगे, वहाँ से करेंगे हम नाश्ता करेंगे। आपको दिखाते हैं कि बहरीन में अगर आपने सस्ता नाश्ता अगर करना है, सस्ता और अच्छा नाश्ता, घर के लिए सामान वगैरह खरीदना है, वो खरीद के रख लेंगे। क्योंकि अभी इसको छोड़ने के बाद मेरे पास ज़रा टाइम जो होता है वो तकरीबन घंटा 1.5 घंटा बच जाता है। तो उसको हम सही तरीके से जो है यूटिलाइज कर लेंगे। कुछ अपने जो शाम के काम है वो हम सुबह में जो है कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, शाम को मैं ऑफिस के बाद लेके जाऊंगा आपको। ये वाली जो जगह है ना आपको दिखाई दे रही है, राइट साइड के ऊपर है टोटल, यानी कि आप कह लें एक तरफ एलीट क्लास है हमारे, सारे जो ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए, रेस्टोरेंट वगैरह हो गए। ये बेसिकली एक मॉल है, एवेन्यूज मॉल। और जो हमारे लेफ्ट साइड पे जिधर अभी मैंने जाना सुबह अंदर नाश्ता वगैरह करने के लिए, वो टोटल इसके आप कह लें ऑपोजिट ऑपोजिट है, तस्वीर का दूसरा रुख कह लें आप। क्योंकि यहाँ पर जो लोकल शॉप्स होगी, लोकल रेस्टोरेंट्स हो गए, जिधर लेबर क्लास वगैरह जो यानी कि रहते हैं, जिनकी कम सैलरी वगैरह है, वो कहाँ पे रहते हैं, किस तरह खा रहे हैं, किन होटलों से खा रहे हैं। और ये टोटल जो यहाँ पे एलीट क्लास आएगी जी। और ये अभी एवेन्यूज की एक्सटेंशन वगैरह बनी है, तो यहाँ पे ज़रा हिसाब हो रहा है। आपको यहाँ पे रात को इस ऑफिस के बाद इधर का विजिट कराएंगे। अभी हम जाएंगे इस वाली तरफ, जो उल्टे हाथ पे है ना मनामा मेन, जैसे बंगाली गली होगी जिधर लेबर वगैरह अकोमोडेशन वगैरह लोग रहते हैं, खाते पीते हैं। तो आज हम वहां से नाश्ता करेंगे। शाम में फिर ये होगा कि यहाँ से कुछ फूड, फास्ट फूड वगैरह, यहाँ से कुछ हम इवनिंग का स्नैक होगा वो एवेन्यू से खाएंगे। तो आज की वीडियो में दोनों चीज़ें हम कवर करेंगे कि बेसिक से लेके अगर आपकी यानी कि सैलरी वगैरह है तो आपका लाइफस्टाइल किस तरह का हो सकता है, और अगर आपने अच्छी एलीट क्लास वगैरह है तो वो फिर आपका यानी कि क्या खाएं पियेंगे। यहाँ पर एक अभी नया रेस्टोरेंट वगैरह, नया रेस्टोरेंट भी खुला है इधर, काफ़ी बड़े बड़े यानी कि जितने ब्रांड्स हैं वो एवेन्यूज़ में हैं। तो नया रेस्टोरेंट इसका, वो बुराक का जो तुर्किश शेफ है उसका भी रेस्टोरेंट इधर ओपन हुआ है। लेकिन प्राइसेस जो है उसकी वाह वाह अन्य वाह किस्म की है, जो ऊपर आसमानों को छू रही है। और दूसरा, अगर आपको बहरीन में कुछ किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं वीज़े के हवाले से, जॉब के हवाले से, कि सैलरीज वगैरह क्या है, अकोमोडेशन वगैरह कितने की मिल जाती है, क्या खर्चा वगैरह, कुछ एक्सपेंस के लिहाज से, तो आप मेरी वीडियो में कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जितनी यानी कि इन्फॉर्मेशन हो सकेगी आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये रोड जो आपने पहले भी देखी होगी, यहाँ पे सारी यानी कि शॉप्स वगैरह हैं, सैनिटरी वगैरह की हो गई, हार्डवेयर वगैरह की, और इसके अलावा कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह। और ये सारा बेसिकली जो इलाका है ये मेन मनामा का, यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे जहाँ पे हम जा रहे हैं वो लेबर वगैरह रहती है। बंगाली गली हो गया, अंदरून का इलाका है, ठीक है। ऐसी बात नहीं, यहाँ पे भी यानी कि रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, अच्छे हैं खाने के लिहाज से, जिनका जायका अच्छा है। एक है यहाँ पे पाकिस्तानी, अंदर काफ़ी रेस्टोरेंट है। एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जिधर से हम खाते हैं खाना, यानी कि आपको अच्छा खाना भी मिल जाएगा वहाँ से और सस्ता भी मिल जाएगा। तो वहाँ से हम नाश्ता करेंगे, थोड़ा आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा अगर आप लोग इस एरिया में आते हैं, मनामा अगर यानी कि रहते हैं, खाने पीने के लिहाज से कहाँ पे आपको चीज़, कौन सी चीज़ कितने की मिल जाती है। अंदर यहाँ पर बिल्कुल मनामा के अंदर कपड़े वगैरह की शॉप्स वगैरह, जिस तरह आप कह लें हमारे अंदरून के जो पाकिस्तान में जो बाज़ार वगैरह होते हैं, जिस तरह अनारकली बाज़ार कह लें या पिंडी का राजा बाज़ार कह लें, ये उस तरह का एरिया। देखें ना, अभी शॉप्स वगैरह जो हैं वो खुल रही हैं, लोग सफाई वगैरह कर रहे हैं, कामों वगैरह के ऊपर जा रहे हैं। ये देखें, ये लाइटिंग वगैरह की शॉप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स वगैरह हो गई। तो बेसिकली यहाँ पे मनामा बाज़ार के अंदर आपको हर किस्म की चीज़ जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। एक बेसिकली क्या लें, ये हब है, कैपिटल है बहरीन का। जी हम आ गए हैं बंगाली गली मनामा में। ये देखें, ये जो है बंगाली रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं।
या शॉप्स वगैरह बंगाली, ये पाकिस्तानी होटल पहले खुला था, ये फ़िलहाल बंद हो गया। और वो जो लाल बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा आगे, सबर करें, ये वाला, ये शांगला कंधार करके, इसका जो है वो प्लेटर बड़ा मशहूर है कोई चावलों का, तो वो भी इंशाल्लाह बाद में कभी ट्राई करेंगे। अभी हमने जो जाना है, अभी हमने जाना है ये पाकिस्तान स्टार ग्रिल रेस्टोरेंट है, यहाँ पे जाके खाना खाएंगे हम। ये जी रोटी आ गई है, साथ में सैलड वगैरह, मेहरबानी। नहीं बट ठीक है, ये ठीक है। ऑर्डर किया हमने जी एक पाया ऑर्डर किया, साथ में वो रोटी है और साथ में वो सैलड है। वो आदमी आपको भेजने दिया, उसको देखा के बुला के भेजा है। नाश्ता जो है वो हमने कर लिया, पाया ऑर्डर किया था मैंने, लेकिन अभी यहाँ पे रह रह के ना मैदा जो हमारा इस तरह का हो गया है कि सुबह सुबह इतना हैवी खाया ही नहीं जाता। ये मैं इसकी बात कर रहा था, ये मेंटेनेंस वर्किंग पता नहीं अभी खुला था, ये तो साथ ही अभी इन्होंने मेंटेनेंस के ऊपर लगा दिया, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये मनामा बंगाली गली की तरफ को हम जा रहे हैं, तो भाई से पूछा था हमने रेस्टोरेंट वाले से कि अगर बेसिक नाश्ता करना है तो उसके लिए कितना, और तो उन्होंने बोला कि जो सबसे बेसिक नाश्ता है वो 1.5 रुपये का होता है, जिसमें एक चाय और एक पराठा आएगा। और इसके अलावा अगर आपने क्या कहते हैं पराठा चने खाने हैं तो वो 2.5 रुपये का नाश्ता, यानी कि 250 फिल, यानी कि अगर 1 दिनार होगा तो उसमें 1 दिनार में 4 बंदे जो हैं वो नाश्ता कर सकते हैं। एक ये भी रेस्टोरेंट है, ये भी पाकिस्तान स्टार है, लेकिन वो जो बाहर वाला है ना उसका ज़रा ज़्यादा काम है। ये देखें जी फ़िश वगैरह रखी हुई है, फ्रेश फ़िश। तो हम इधर से जाएंगे दोबारा बाहर को, कि गाड़ी जो है हमारी यहाँ पे खड़ी हुई है। ये जाते रहेंगे तो अंदर हम पूरे यानी कि बाज़ार में जो एंटर हो जाएंगे। ये भी सामने कोई मेरा ख्याल है बांग्लादेश का रेस्टोरेंट है। ये पूरी यानी कि आपको लग रहा होगा ढाका के अंदर आ गया। ये जी ये यहाँ पे भाई जो हैं ये सिलेंडर अनलोड कर रहे हैं, क्योंकि बहरीन में क्या है जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह घरों में ये गैस चलती है, कनेक्शन वगैरह तो नहीं है गैस के, तो ये भी यहाँ पे किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह की उसकी डिलीवरी लेकर आए होंगे। तो वो लोग ये यहाँ पर क्या करते हैं, बैकअप वगैरह रख लेते हैं, ताकि जब एक सिलेंडर ख़त्म हो जाए फिर दूसरा तीसरा यूज़ होता रहे। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं काफ़ी ज़्यादा, तो सारा कुछ यहाँ पे टोटल बहरीन में गैस तो है नहीं है, सिलेंडरों पे ही यानी कि चलता है काम शाम। तो अभी ये निकालेंगे तो फिर हम गाड़ी निकालेंगे, फिर जाएंगे हम सेंट्रल मार्केट की तरफ। A few moments later. तो जी ये अभी मैं पहुंच गया हूँ, वहाँ से फारिग होकर इधर साथ ही है मनामा में ये सेंट्रल मार्केट है, वहाँ पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पे देखें ना लोग सारा सामान लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, बेच रहे हैं, ख़रीदार भी हैं, जो थोक वाले हैं जो लेके आए हैं, जिनके मज़रे वगैरह जो फार्म के हैं वो भी लेके आए हुए हैं। अब जिस तरह ये बंदा लेके जा रहा है, ये मेरा ख्याल है किसी गाड़ी में लोड करेगा, वो गाड़ी वाला लेके जाएगा अपनी दुकान, छोटी दुकान पे सेल करेगा। तो चहल पहल यहाँ पर लगी हुई है सुबह सुबह के टाइम अभी इस वक्त हो गया है 8:30 तकरीबन हो गए हैं, और ये बंद जल्दी हो जाती है, मेरा ख्याल है 3-4 बजे जो होती है वो मंडी जो है वो ख़त्म बंद हो जाती है, और सुबह ये खुल जाती है फजर के बाद ओपन हो जाती है।
गर्मी जो है आज शदीद किस्म की गर्मी है। ये इस तरफ आगे राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे सारा कुछ यही है, सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट वगैरह, फिर इधर गोश्त की मार्केट है, फ़िश मार्केट है, सारा कुछ इधर ही है मेन। अब ये देखें ना, जिस तरह अभी ये ट्रक आया, ये अनलोड कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं आलू प्याज वगैरह। तो आपको विज़िट कराते हैं, करीब से गाड़ी में पार्क कर दूँ, पार्किंग ढूंढ रहा हूँ मैं। पार्किंग ढूंढने के बाद फिर हम चलते हैं, एक विज़िट राउंड लगाएंगे अंदर का, और फिर उसके बाद जाएंगे हम अपने ऑफिस को। ये देखें ना, ये सारा सामान, प्याज, आलू, थोम शोम। अब इसमें क्या है, कोई अगर आपने रिटेल जिस तरह घर के लिए लेना है, वो कोई लूज़ में देगा। ज़्यादातर ये काम इनका वो होगा थोक के हिसाब से। आम का सीज़न अभी आ गया, तो आम भी आ गया। ये गेट नंबर 3 है, यहाँ से हम जाएंगे अंदर। ये जो सेक्शन है फ्रूट वाला। अस्सलाम वालेकुम। किस तरह आम, किस तरह, किधर का है? यमनी है, पाकिस्तानी नहीं है अभी। ये चेक करें आप। अभी ये जो मैं सेक्शन में हूँ, ये फ्रूट वाला सेक्शन है सारा। ये देखें, इधर भी सारा ये फ्रूट लगा हुआ है। आम जो आया अभी यमनी आया, पाकिस्तानी नहीं आया। अब ये वाली जो सेक्शन है ना, यहाँ पे क्या है, ये लूज़ में अगर आप लेना चाहें ना, किलो के हिसाब से, 2 किलो के हिसाब से सारा कुछ आपको मिल जाएगा। दोस्त किधर का, यमनी है ये? हाँ, यमनी का। कितने का है छता? मीठा है? मीठा पाकिस्तानी नहीं आया? आम सीजन नहीं है ना अभी। कभी आएगा? आएगा इंशाल्लाह। बनाना है मोज? बनाना नहीं दिल करता। ये दो मुझे कितना लगाएगा, कितना लास्ट आएगा इसका? अच्छा, ये मैंगो का? ये 4 दिन आ रहा है, 21 2 दिन आ। हाँ, डिस्काउंट नहीं है, कमती नहीं है? ये भाई कह रहे हैं इसमें कितना, 3 किलो भाई? हाँ, 3 किलो 2 किलो 800 ऐसा है। एक एक छता चाहिए? एक बस एक एक मांगता, क्या करेगा यार इतना लेके। ये 2 दिनार का भाई ने दिया मेरे को। ये ना, ये सारी यानी कि थोक की दुकानें हैं, चावल चूवल, घी, शक्कर, गेहूँ, उस किस्म की दुकानें आ गई। ये 2 मैंने चीज़ें ले ली हैं, एक केले ले लिए हैं, बनाना, और मैंगो का वो लिया। ये वाला जो सेक्शन आ गया, ये पूरा सब्ज़ी का आ गया। ये देखें, जो ट्रॉलियाँ घूम रही हैं ना, अगर इनको बोलेंगे ये मुझे गाड़ी तक छोड़ के आएंगे, ये पैसे लेंगे, 5 रुपये दिनार लेंगे, सामान जो है ये गाड़ी तक उतार के आ जाएंगे। तो ये पूरा सब्ज़ी वाला सेक्शन है ज़्यादातर। और ये बाहर जो देखें, ये कैफेटेरिया इन्होंने लगाया हुआ बैठने के लिए, यहाँ पे चाय पिए, पानी शानी पिए। गाड़ी हमारी जो है वो उस तरफ खड़ी है, तो अभी मैं जाऊंगा, क्योंकि अभी ये जाके काम भी करना ऑफिस में सारा दिन। ये 2 महीने चले, वैसे ही ये काम अच्छे लग रहे थे। मार्केट में मैंने पहले चेक किए, आम नहीं मिल रहे थे अच्छे। तो ये 2 दिनार का तकरीबन 3 किलो है। और केले जो है माशाल्लाह, यानी कि घर में ऐसी गर्मी शेक वगैरह के लिए बच्चे इस्तेमाल करते रहते हैं, तो मैंने कहा चले ले लेते हैं। तो चलते हैं, अभी जाएंगे, गाड़ी में जाऊंगा, फिर ये रखने के बाद फिर मैं जाऊंगा ऑफिस। फिर आपको शाम में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं एवेन्यूज़ से। An eternity later. गाइस एंड वेलकम बैक। अभी शाम का टाइम हो गया है और शिफ्ट जो है मैं ख़त्म करके अपनी आ गया हूँ ऑफिस से। तो अभी हम आ गए हैं इधर एवेन्यूज़ आ गए हैं, जाते हैं। मैं तो ख़ुद काफ़ी अरसे के बाद, यानी कि आप कह लें, एवेन्यूज़ जा रहा हूँ।
ये जो एरिया है देखें, सारी वैले पार्किंग की जगह, और हम जाएंगे एवेन्यूज़ के एंट्रेंस में, वहाँ से शुरू होता है और वो एंड तक यानी कि जाएगा। अभी अंदर चल के आपको मैं दिखाता हूँ, एवेन्यूज़ मॉल अंदर से दिखाते हैं, अभी चलते हैं इसके अंदर। ये देखें जी, एंटर होते साथ ही सामने ही आ गया इसका चीज़ की एक फैक्ट्री आ गया। ये वाली जो एक्सटेंशन है ये नई बनी एक्सटेंशन, इस तरफ को आगे जाके, तो हम यहाँ पर जाएंगे। कि सुबह में जहाँ पर हम गए थे वो टोटली यानी कि लेफ़्ट हैंड पे जो था मनामा का एरिया, टोटल यानी कि आपको डिफरेंट क्लास मिलेगी, और इस तरफ यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था बड़े बड़े सारे ब्रांड्स हैं, तो इधर आपको सब किस्म के ब्रांड्स मिलेंगे। पहले हम इधर बाहर की तरफ हो जाते हैं, उसके बाद जाएंगे अंदर की तरफ को। ये देखें सामने ये जो होटल है ये 4 सीज़न आ गया। अभी थोड़ी जो है अभी ज़रा गर्मी है, दिन का टाइम यानी कि अभी सही तरीके से सनसेट नहीं हुआ ना, तो यहाँ पर क्या होता है बाद में शाम के टाइम पे यहाँ पर लाइट्स वगैरह, और यहाँ पे लोग बैठ के बैक साइड है जो रेस्टोरेंट्स की, जो अंदर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनका बैक साइड के एरिया, तो यहाँ पर बैठ के वो क्या करते हैं, चाय वगैरह पियेंगे, कॉफ़ी शॉफ़ी, अपना खाना शाना एंजॉय करेंगे। ये जितने रेस्टोरेंट्स हैं अंदर उसका बैक साइड का एरिया है। और ये अभी रिसेंटली इन्होंने शुरू किया वाटर टैक्सी वगैरह, बोटिंग शोटिंग अगर आपने इधर करनी है। लेकिन ये मॉल के अंदर ही ये चल रही है, गाड़ी चल रही है कि इसके ऊपर बैठ के आप इधर से उधर जाना हो जिसने। इसका फेयर वगैरह का क्या हिसाब किताब है वो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन यानी कि ये फैसिलिटी है यहाँ पर। तो जी ये वाली जो है ये अभी इसकी न्यू एक्सटेंशन है, जो पहले जो था ये यहाँ तक होता था, अभी ये जो हम आ गए ये न्यू एक्सटेंशन जो बनी है एवेन्यूज़ की उसमें है। तो हम जो है इधर से जाएंगे, इधर से जाके उधर से घूम के आ जाएंगे वापस से। ये देखें आप, तो इस तरफ से हम जाएंगे, इधर से जाके फिर हम ये है कि उधर से निकल के जो है वो वापस एग्ज़िट हो जाएंगे, उस तरफ को चले जाएंगे। और ये वाली जो एक्सटेंशन है इसमें ख़ुद मैं फ़र्स्ट टाइम अभी आ रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है ये रिसेंटली ही ओपन हुई है। और ये राइट साइड पे आपके वही वापस बाहर को मेरा ख्याल है निकल जाएं आप, सी साइड और वो बोटिंग एरिया वगैरह जो है। से हम चल के आगे इधर आखिर में ये यहाँ पर हो रही है वो आइस स्केटिंग हो रही है इधर। मेरा ख्याल अभी वो सफाई वगैरह कर रहे हैं, क्लीन श्लीन करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर ये है आइस स्केटिंग वगैरह जो है वो शुरू करेंगे बच्चे। What's the benefit with skating For bed? those who are just starting, Okay. if you're just struggling with the balancing, the skating body will help with it. Okay. So the session will be for Now it's next session is 5:15 until 6:15. It's an okay. So if you want without this one it's 6.5 BD Yes. for 1 hour. for 1 hour. Okay. And for this one socks and gloves extra separately we need to pay. Yes, it's separate. This is an option just in case you're not wearing socks. You can buy it from here. Okay. For 1 dinar, and the gloves is an option only. You can Just for the buy it safety. Yes. Okay, brother. Okay, thank you. Okay. What's the timing, brother? This one? This one here from 10 a.m. until 11 p.m. every weekdays, and Thursday and Friday we're extending until 12 midnight. Okay. Okay, thank you. तो जी अब वहाँ पर मेरा ख्याल है कुछ निज़ाम शिज़ाम इसका करने लगे हैं, तो ये अवाम जो बच्चे सारे बैठे हुए हैं ना इन्होंने आना है। तो प्राइस इसकी उन्होंने बताया है 6.5 दिनार की है,
6.5 दिनार की आइस स्केटिंग। अगर साथ में कोई हेल्पर वगैरह चाहिए उसके लिए आई थिंक ये 1 BD चार्ज करेंगे, और साथ में ग्लव्स हो गए और सॉक्स हो गए उसके लिए सेपरेटली 1 दिनार है। अगर आपको ग्लव्स चाहिए या सॉक्स आपने तो पहनी हुई तकरीबन, यानी कह लें आप 6.5 और 1.5 दिनार आई थिंक उसका था, तो 7-8 दिनार है 1 घंटे का इसके सेशन का। चले अभी थोड़ा सा देखते हैं, अभी ये सेशन स्टार्ट होगा फिर देखते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे हम। ये आ गया जी, ये सीज़न बुराक आ गया यहाँ पे खाना खाने के लिए ना। ये देखो यहाँ पे खाना खाने के लिए हमें ना कमेटी डालनी पड़ेगी। कमेटी जब निकलेगी तो फिर हम यहाँ पर आके जो है ना खाना खाएंगे। ये हम आ गए हैं, वहीं से निकल के एवेन्यूज़ के अंदर ही था, तो अभी हम जा रहे हैं आई वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पे कुछ डिवाइसेस की जो भी प्राइसेस वगैरह मैं आपको वो चेक करवाता हूँ। ये देखें आईफोन, ये आगे 16 प्रो मैक्स आ गया। अगर आप मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं तो ये 42.16 मंथली इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है। कैश प्राइस इसकी जो है वो 506 BD है, आईफोन 16 प्रो मैक्स। इसके बाद ये आ गया आईफोन 16 प्रो, इसकी जो कैश प्राइस है ये है 431 BD का। इसके बाद ये फिर 16 प्लस आ गया, फिर आईफोन 16 आ गया। इसकी प्राइस आप देख सकते हैं 333 BD आईफोन 16 की, और 16 प्लस जो है ये 371 BD का। इस तरह इनके पास यहाँ पर बाकी सारी यानी कि कंप्लीट रेंज है आईपैड्स वगैरह की। ये आ गया आपके मैकबुक आ गए, ये आईपैड आ गया, आईपैड एयर ये लेटेस्ट वाला है, ये हमारे पास भी अवेलेबल है जो हम सेल करते हैं। ये आईपैड प्रो, और ये आ गए इनके मैकबुक। मैकबुक की प्राइस देखें आप कितनी है, 766, यानी ऑलमोस्ट 800-900 हज़ार दिनार, यानी कि 7-8 लाख रुपए की ये डिवाइस है। ये बाकी इधर जो भी है इनकी एक्सेसरीज़ वगैरह पड़ी हुई है, स्पीकर्स वगैरह हैं, और ये बीट्स के वो आ गए एप्पल के एयरपोर्ट्स मैक्स, ये न्यू वाले हैं। इधर से ही मैं आया था, अब इधर से हम दोबारा वापस एग्ज़िट हो जाएंगे। ये सामने आ गया आपका चीज़ केक फैक्ट्री आ गया। तो ये थी आज की एक वीडियो। सुबह जो कंपैरिजन हमने किया था, सुबह मनामा गए थे, मनामा के बाद हम आ गए थे एवेन्यूज़ में। तो जी अभी मैं जो है वो बाहर आ गया हूँ, वापस एवेन्यूज़ से जा रहा हूँ मैं गाड़ी की तरफ। तो ये थी आज की एक वीडियो। पहले हम सुबह गए थे मनामा में, उसके बाद मैंने आपको दिखाया है ये एवेन्यूज़ मॉल। अब गाड़ी मेरी जो खड़ी हुई है, गाड़ी आई थिंक इस तरफ करके मैंने पार्क की है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।